तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द न्यू लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करी हमने। हमने ये भी देखा कि अगर कॉन्टिनेंट्स पे अगर क्वेश्चन बने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओशंस। हम अगर ओशंस के बारे में बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि पूरी धरती पे सबसे बड़ी वाटर बॉडीज जो होती हैं दैट इज ओशंस। और भी वाटर बॉडीज होती हैं, लाइक बे होता है, गल्फ होता है, सी होता है। ये सारी चीज़ें मैं एक अलग लेक्चर में जब मैं सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट्स और रिलेटेड टू द लाइक लैंड मास एंड रिलेटेड टू द यू नो वाटर बॉडीज, सारी चीज़ें आगे के लेक्चर्स में आप जैसे जैसे देखेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। लेकिन हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें तो ओशंस हमारी धरती की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूज वाटर बॉडी दैट ऑलवेज टचेस द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट्स। जस्ट फोकस ऑन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट्स। सी, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ओशियंस ऐसी वाटर बॉडी भी हो सकती हैं जो सिंगल कॉन्टिनेंट को टच करे, ऐसी भी वाटर बॉडीज हो सकती हैं जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को टच करें। सो लेट्स सी कितने कौन कौन से ओशियंस हैं हमारी धरती पे। सो ये एक वर्ल्ड मैप है आपके सामने। तो जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ किस चीज़ को लिख रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि क्वेश्चंस के हिसाब से, कि मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊंगा आपको। क्वेश्चंस के एग्जांपल्स, क्वेश्चंस में हम ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो है, वेस्ट कोस्ट पूरा कवर जो करता है दैट इज पैसिफिक ओशन। लेकिन अब देखा जाए तो पैसिफिक ओशन तो यहाँ भी है, दिस वन इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन। सो इसको देख के एक चीज तो समझ में आती है कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि वो आधी धरती को कवर करता है। क्या है कि जब हमारी जो धरती है वो गोल है। मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में ये बताया है कि जो धरती का आकार है, जो धरती का शेप है दैट इज जियोइड और ऑब्लिट स्फेरॉइड। बट अगर हम धरती को एज अ गोल यूनिट कंसिडर करते भी हैं तो हमें समझ में आता है कि पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका से लेके, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट लाइन से लेके एशिया के ईस्ट कोस्ट लाइन, आई मीन सी हियर इट इज जापान, हियर इट इज रशिया, दिस वन इज रशिया। अगर मैं इसको पूरा एशिया लिख दूं, सो दिस वन इज रशिया, दिस वन इज जापान। सी, फ्रॉम द वेस्टर्न शोर्स of North America and South America to the ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है। तो हमें ये समझ में आता है कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसको भी डिनोट कर देता हूँ, दिस वन इज एशिया, ठीक है, दिस वन इज अफ्रीका, यहाँ नीचे अंटार्कटिका है, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। सो जितने रेड कलर के मार्कर से मैंने ये लिखे हैं, दिस वन इज यूरोप। नाम लिखें दैट इज ऑल कॉन्टिनेंट, जितना भी रेड कलर से लिखा है दैट इज ऑल कॉन्टिनेंट। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। सो नाउ हमने पैसिफिक ओशन डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ओशन, दिस वन इज अटलांटिक। द ओशन विच लाइज बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका, दैट ओशन इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन। हम इसको नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक में भी बांट सकते हैं। जैसे आपको कई सारे मैप्स में लिखा हुआ दिखेगा कि ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है, तो वो इक्वेटर के रेफरेंस में बात करता है। बट एज अ होल उसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। अब
हम सबको ही पता है कि इंडिया का खुद का एक ओशन है, इंडियन ओशन। ओनली कंट्री जिसके नाम पे ओशन है दैट इज इंडियन ओशन। ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर, आई मीन अफ्रीका के नीचे, साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिका के भी नीचे कंसिडर कर लीजिए, एंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे, इट इज कॉल्ड सदर्न ओशन। एंड एशिया के ऊपर, ये दिस वन इज ग्रीनलैंड, एशिया के ऊपर दिस इज आर्कटिक, दिस वन इज आर्कटिक ओशन। तो हमें एक ब्रॉड ब्रॉड चीजें पता चल जाती हैं इस स्लाइड से कि ओके कि दुनिया में 5 ओशंस हैं। मोस्ट बिगेस्ट वन इज पैसिफिक, देन कम्स अटलांटिक, देन कम्स इंडियन ओशन, देन कम्स सदर्न ओशन, देन कम्स आर्कटिक ओशन। सो अगर मैं एरिया वाइज लिखूं, एरिया वाइज ओशन, कि कौन सा ओशन सबसे बड़ा है, कौन सा ओशन सबसे छोटा है, द फर्स्ट वन इज पैसिफिक, सेकेंड इज अटलांटिक, third one is Indian Ocean, fourth one is Southern Ocean, and fifth one is Arctic. Okay, so now if we come back to this picture, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन सारे ओशंस में से ओ शेप ओशन कौन सा है, क्वेश्चन इज ओ शेप्ड ओशन, कौन सा ओशन है जिसका शेप, जिसकी कोस्ट लाइन ओ शेप बनाती है। सो अगर मैं धरती को गोल मानूं, क्योंकि उस पिक्चर में तो फ्लैट दिखा रहा है, बट इफ वी विजुअलाइज अर्थ, ये अर्थ है, मैंने बोला कि ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका मान लो, ये साउथ अमेरिका मान लो, और ये एशिया हो गया, ये एशिया एंड फिलीपींस, एंड यहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ओके, सी एक ओ शेप आपको बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे, यहाँ नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ ऊपर आर्कटिक ओशन लगा ही हुआ है, एक ओ शेप ओशन आपको दिखता है। दिस ओशन इज नेम्ड एज पैसिफिक। तो अगर कभी कोई भी पूछे कि ऐसा कौन सा ओशन है धरती पे जो ओ शेप्ड है, दैट इज पैसिफिक। अब अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा ओशन है जो एस शेप्ड है, तो वर्ल्ड मैप जब हम विजुलाइज करते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि अगर मैं इसको पूरा ऐसे कलरफुल कर दूं, सी कौन सा शेप बन रहा है, एस शेप बन रहा है, एस शेप्ड ओशन। तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज अटलांटिक ओशन। नाउ कम बैक टू द वर्ल्ड मैप अगेन। अब मैं पूछूं एम शेप्ड कौन सा है, आई रिपीट, एम शेप्ड, एम शेप्ड या ट्राइंगल शेप्ड कौन सा ओशन है, सी इंडियन ओशन। जस्ट विजुअलाइज इंडियन ओशन। अगर मैं अफ्रीका की कोस्ट लाइन से ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, इंडियन पेनिनसुला को, एंड देन सी, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर मैं यहाँ से बे को, ये दैट इज अरेबियन सी, और बे को, बे ऑफ बंगाल को अगर हटा दूं,
या मैं उनको कंसिडर नहीं करूं, सो सी नाउ व्हाट शेप विल इट गेट? सदर्न ओशन से सीधा सी, ट्राइंगल शेप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ओशन ऐसा है जो ट्राइंगल शेप्ड है, दैट इज इंडियन ओशन। आई गेस सदर्न ओशन में एज सच कुछ स्पेशलिटी नहीं है, या एज सच उसका कुछ शेप वगैरह डिटरमाइन नहीं है। बट आर्किटेक्ट से हमें एक चीज समझ आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? व्हेन वी से आर्किटेक्ट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय आर्क? अगर हमने ज्योमेट्री पढ़ी है तो हमें ये समझ में आता है, आर्क का मतलब अगर मैं पूछूं तो क्या है? ऐसा कुछ शेप बनता है, ऐसा चंद्राकार बोलते हैं हिंदी में आर्क को। अब अगर मैं धरती को गोल कर दूं वापस से, अगर मैं ये धरती माता बना दूं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा नीचे हो जाएगा बट समझने के लिए इजी है। तो ये तो यहाँ पे तो अपना पैसिफिक है, ठीक है, यहाँ सदर्न ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, ये आपका अटलांटिक हो गया। नाउ आर्कटिक ओशन का जो शेप बनता है वो ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे रशिया को, यहाँ रशिया हो गया, 2 सेकेंड, कॉन्टिनेंट को मैं दूसरे इससे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वन इज रशिया, यहाँ पे यूरोप है। तो सी व्हाट शेप इट मेड और व्हाट शेप इट मेक्स, दिस वन इज आर्क। तो अगर कोई पूछे कि सी शेप्ड ओशन, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? दैट वन वुड बी आर्कटिक। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? ओशंस, ओशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओशंस दोज ह्यूज वाटर बॉडीज दैट ऑलवेज टचेस द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट। पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका को भी टच कर रहा है, साउथ अमेरिका को भी टच कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रहा है, एशिया को भी टच कर रहा है। इफ वी सी इंडियन ओशन, एशिया को टच कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, अफ्रीका को टच कर रहा है। सी अटलांटिक ओशन 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को ये टच कर रहा है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड को भी टच कर रहा है, यूरोप को भी टच कर रहा है, एशिया को भी टच कर रहा है। सी सदर्न ओशन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ से टच कर रहा है, एंटार्क्टिका को भी टच कर रहा है, साउथ अमेरिका को भी टच कर रहा है। एरिया वाइज सबसे बड़े ओशंस कौन से हैं? दैट इज अटलांटिक ओशन, फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, द सेकंड वन इज अटलांटिक ओशन, द थर्ड वन इज इंडियन ओशन, द फोर्थ वन इज सदर्न ओशन, द फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशंस। शेप के हिसाब से या उनके अगर हम उनको विजुअलाइज करें तो कौन सा ओशन क्या शेप शेप बनाता है? तो पैसिफिक ओशन ओ शेप बनाता है, अटलांटिक ओशन एस शेप बनाता है, आर्कटिक ओशन सी शेप बनाता है, और हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो इंडियन ओशन है एम शेप और ट्राइंगल शेप। अगर मैं अफ्रीका की कोस्ट लाइन से अरेबियन सी को भी ऐड करूं एंड बे ऑफ बंगाल को भी ऐड करूं तो ये एम बनाता है, और अगर मैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को ऐड ना करूं तो सी, ये ट्राइंगल शेप बनाता है। इन वर्ल्ड इज इक्वल टू 5 एंड हियर इज द लिस्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल मेक श्योर कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक आइलैंड, आर्किपेलागो, पेनिनसुला, सब कॉन्टिनेंट, ये सारे टर्म्स जो कॉन्टिनेंट से या लैंड मास से रिलेटेड हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।